सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं संधि के उदाहरण। जैसे कि हमने कल पढ़ा था संधि, दीर्घ संधि पढ़ी थी हमने। स्वर संधि में सबसे पहला जो भेद होता है दीर्घ संधि, ठीक है, तो वह हमने कल पढ़ ली थी। और यदि आप लोग सीधे उदाहरण आज की ही वीडियो, ये वाली वीडियो देख रहे हैं उदाहरण वाली, तो इससे पहले मैंने दीर्घ संधि की वीडियो जो है वह अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप पहले उसे देख लीजिएगा। उसके पश्चात आप इसे देखेंगे तो आपको सहजता होगी समझने में। दीर्घ संधि के उदाहरण, ठीक है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या बताया था कल मैंने? अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घः अर्थात अक के समान यानी परस्पर समान जो वर्ण आएंगे वह हमारे क्या होंगे? दीर्घः स्यात्, अर्थात दीर्घ हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वह है हमारा पुस्तक धन आलयः, ठीक है। क्या है? पुस्तक धन आलयः। अब पुस्तक के क में क्या बचा? संधि हमेशा बीच में होती है, ठीक है। जैसे दो पुस्तक, ये पुस्तक का क में क्या बचा? क को हम लिखेंगे क, कोई भी व्यंजन वर्ण होगा तो उसमें स्वर वर्ण जो है वह छिपा रहता है, ठीक है। तो इसलिए क में से हमने क्या अ अलग किया, तो यहाँ पर हमने हलंत लगा दिया। क्यों? क्योंकि व्यंजन में से हमने स्वर को अलग कर दिया इसलिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारा यहाँ पर क्या क्या बचा? पुस्तक में क्या है? क में अ है, तो यहाँ पर क्या बचा? अ। और आलयः, तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ अ। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, कल वाली जो स्लाइड थी उसमें लास्ट वाली स्लाइड में अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ अ। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर क्या शब्द बनेगा? पुस्तक धन आलयः। तो यहाँ पर क्या है? पुस्तकालयः। यह हमारा जो उदाहरण है वह हमारा दीर्घ संधि का यह उदाहरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, विद्या धन अभ्यासः। तो विद्या में क्या है? विद्या के या में है दीर्घ अ, यहाँ पर है दीर्घ अ, ये रहा। और अभ्यास में क्या है? ह्रस्व अ यानी छोटा अ। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि पढ़ाते समय, यदि ह्रस्व आ आए या दीर्घ आ आए तो धन करके क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। ह्रस्व यानी छोटा, इसको कहते हैं ह्रस्व, ठीक है। दीर्घ अर्थात बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? धन करके दीर्घ आ यानी बड़ा आ हो जाएगा। तो हमारा क्या शब्द बनेगा? मूल विद्याभ्यासः। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट उदाहरण। ये हमारे अ के उदाहरण होगा। अब ये हमारा ई के उदाहरण हो जाएंगे। गिरि धन ईशः। गिरि धन ईशः, तो गिरि के र में क्या है? ई बचा है, तो यहाँ पर ये हमारा ई हमने निकाल लिया। ईशः में क्या है? ई है, तो यहाँ पर हमने ई, ये हमारी दीर्घ ई है तो ये ई हो गई। जैसा कल आपको बताया था मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से वापस आपका रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ। और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, तो आप लिखेंगे तो लिखने से देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं हमेशा से ही। तो इसलिए लिखेंगे तो आपको लिखने से, एक तो जब लिखेंगे ना अपने खुद के हैंडराइटिंग से पेज पर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा कुछ इसमें सोचना समझना नहीं पड़ेगा। बार बार वीडियो को देखिए और उसे समझिए तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन है नहीं। यहाँ पर क्या आई? दीर्घ ई आ गई, तो यहाँ पर र में क्या हो जाएगा? ई के स्थान, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई आई तो दीर्घ ई रा में हमने लगा दी। तो यहाँ पर हमारा क्या उदाहरण होगा? गिरीशः, ठीक है। अब ये हमारा आया ऊ का उदाहरण। भानु धन उदयः, ठीक है। तो हमारी जो संधि होगी इसको मत देखिए। इसमें क्या है? हमारा नाम है ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। तो ये जो बीच के जो वर्ण होते हैं इनमें हमेशा संधि होती है आपस में, ठीक है। जब भी संधि होगी बीच के जो दो वर्ण होते हैं इनमें संधि होती है। तो यहाँ पर भी ऊ, यहाँ पर भी ऊ, तो ऊधन ऊ क्या होता है? ऊधन ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? भानुदयः। क्या बनेगा? भानुदयः। यह हमारा हो गया। इसके बाद देखिए वधु
धन उत्सवः। तो वह सेम वैसा ही प्रोसेस है। और ये इतने सारे उदाहरण इसलिए मैंने डाले हैं जिससे आपको सहजता होगी और आपको बहुत आसान भी लगेगा ये। बस ये उदाहरणों को आपको लिखना है, करना है और करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है ना। तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो अब ये बीच के 2 वर्ण हमने यहाँ से इनको देख लिया। तो वधु में क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ ऋस्व ऊ। तो दीर्घ ऊ ऋस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधूत्सवः। क्या हो जाएगा, वधूत्सवः। ठीक इसी प्रकार ये हमारे री के उदाहरण आ गए। पितृ धन ऋणम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पितृणम, पितृ धन ऋणम। देखिए तो अब यहाँ पर इनको दोनों को हमने लिया। तो री धन री बराबर दीर्घ री। यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, 2 मात्रा लगेगी यहाँ पर री। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, मूल शब्द पितृऋणम। श्रीशः। अब ये हमारा जैसे अब हमें कभी ऐसे भी हो जाता है कि श्री धन ईशः। तो ये हमें जैसे ये वाला शब्द दे दिया, अब हमको इसकी संधि करनी तो हम कैसे करेंगे। तो इसको श्री धन ईशः, ये हमारी संधि हो गई। तो ये क्या हो गई, श्रीशः। ठीक है ना। कैसे भी आ जाए, किसी भी प्रकार से आ जाए, आपको गलत नहीं करना है, सही करके आना है। ठीक है ना। सुर धन आरी। तो यहाँ पर सुर के र में क्या है, सुर के र में क्या है, अ बचा, ये मैंने यहाँ पर आ लिख दिया। आरी में क्या है, दीर्घ आ, ये यहाँ पर अ लिख दिया। तो अ और अ मिला करके क्या बनेगा, दीर्घ आ। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, सुरारी। इसके बाद है हमारा गुरु धन उपदेशः। गुरु धन उपदेशः। तो गुरु धन उपदेशः। तो यहाँ के हमारे बीच के ये 2 वर्ण, रू में क्या है, रू में ऊ है, यस ऊ है, रू और रू का ऊ लिया हमने और यहाँ से ये ऋस्व ऊ लिया। तो दीर्घ ऊ और ऋस्व ऊ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए, इसकी एक पहचान बता दूँ मैं आपको। जब भी छोटा ऊ लगेगा तो रू ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब भी दीर्घ ऊ लग जाता है र में तो वो ऐसे करके बनता है। ये हमारी विशेष पहचान होती है ऋस्व ऊ की यानी छोटे ऊ की और दीर्घ ऊ की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली हर किसी को नहीं मालूम होता है, तो वैसे छोटा सा ही कॉन्सेप्ट, लेकिन हर किसी को सामान्यतः पता नहीं होता है। तो ये देखिए, फिर से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ऐसे करके अगर गुरु लिखा है तो यहाँ पर हमारा ऋस्व ऊ की मात्रा लगाई है हमने ये। और यहाँ पर अगर हमने गुरु ऐसे करके और फिर ऐसे अगर मात्रा लगा दी र में तो ये हमारी दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई ना। तो ये हमारी क्या हो गई, दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई और इससे हमारा क्या बन गया, गुरूपदेशः। क्या बन गया, गुरूपदेशः। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आप सभी को ये उदाहरण क्लियर हो गए होंगे। और यदि एक बार वीडियो देखने के बाद में समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी संस्कृत अनुरागी हैं उन तक पहुँचाइए, जिससे अभी जो हमारा ये कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके तहत चलते हुए कम से कम जितने भी संस्कृत अनुरागी हैं वो घर में बैठ करके अपने कम से कम पढ़ाई तो कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं सहजता से ना। तो बस आज इतना ही, और अपना ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए। नमो नमः।